प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। राय साहब कॉलर हैं हमारे साथ ऑलरेडी, रुबैर साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए अपने। जी राजा साहब से मैंने पूछना था कि जिस तरह आईपीएल में हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के ओपनर के खिलाफ स्पिन बॉलर को इंट्रोड्यूस किया गया, इसी तरह के हम पाकिस्तानी खासतौर पर मोहम्मद हफीज को अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के ओपनर के खिलाफ इंट्रोड्यूस करेंगे तो राजा साहब का क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया। अच्छा सवाल है आपका। आई थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा अब T20 में। जैसे मैंने कहा टैक्टिक्स जो हैं वो समझ में कुछ आने शुरू हो गए हैं। अच्छा राय साहब एक सवाल भी आया हुआ है, शोएब अख्तर क्या हैव वी गिवन अप ऑन हिम? मतलब खत्म हो गई उम्मीदें, इज नो मोर? नहीं, मुझे ये लगता है कि शोएब अख्तर में दमखम है अभी, और 4 ओवर्स का तो डेफिनेटली दमखम है। यू हैव सीन हिम प्लेइंग? मतलब मैं 2020 क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देखें मुनीब, कई ऐसे हमारे क्रिकेटर्स हैं जो कि हमारी क्रिकेट की मार्केटिंग के लिए अच्छे भी होते हैं। उसमें स्टार मटेरियल एक टीम में होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको जो टेलीविज़न का रेवेन्यू या कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो आपकी टीम में देखते हैं कि कितने सितारे हैं और फिर आपके पैसे लगते हैं आपकी क्रिकेट के। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सर्फ कर रहे हो, और मैंने शोएब को भी कई दफ़ा कहा है कि आप जब सर्फ कर रहे हो बहुत सारे चैनल्स, तो आप शाहिद आफरीदी की बैटिंग के लिए ज़रूर रुकेंगे। सारी दुनिया में क्रिकेट हो रही है उसके लिए रुकेंगे, सहवाग के लिए प्रॉब्ली रुकेंगे, शोएब अख्तर के नए बॉल के ऊपर रुकेंगे। सो एडवांटेजेस तो हैं। एक तो कितना उन्होंने सीखा है अपनी गलतियों से, ये देखना है। कितने वो फिट हैं, क्या डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है, शौक से खेल रहे हैं, ये मुझे पता चला है कि कोशिश बहुत कर रहे हैं। और मुझे उन्होंने खुद पर्सनली कहा कि मैं एक फाइनल इसको देना चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू गो आउट विद अ बैंग। और एक अच्छे प्लेयर का यही होना चाहिए कि अपनी कंट्रोवर्सी से ना वो पुट देम बिहाइंड यू, और कि वो उसको याद किया जाए अच्छी चीज़ों से। लेट्स होप। आई मीन मुश्किल काम है क्योंकि 35 साल की उम्र है। हाँ। मगर ये कि इस सिनेरियो में और इस बॉलिंग लाइनअप में उनकी जगह फिर भी बन जाती है। इमरान साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सवाल की सर रमीज राजा साहब को सलाम पेश करना चाह रहा हूँ। इमरान वालेकुम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा सा जरा जो है मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं अगर मुझे मौका दें तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वक्त 17 करोड़ आवाम में से हमने 15 लड़कों की एक टीम चूज की है। ठीक है, हमारे पास वो आप ये कह लें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और सिलेक्शन के लिए वो बेस्ट चॉइस है जो 15 लोग आप सेलेक्ट करके लेके। इसके बावजूद उमर गुल समझ रहे ना मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मसला ये कि हम अगर बेस्ट चॉइस अपने ले गए तो फिर हम एक प्लेयर के लिए पूरी टीम को क्यों? आपकी बात समझ आ गई इमरान साहब। अनफॉर्चुनेटली वक्त कम होता है हमारे पास। आपकी बात समझ आ गई। वो कहते हैं जी अब भी उमर गुल का रोना क्यों रो रहे हैं कि वो नहीं गए, जो लेके गए हैं प्लेयर्स उन पर क्यों नहीं? अच्छी बात है आई थिंक। और जब टीम मीटिंग होगी आई थिंक शाहिद आफरीदी की यही लाइन होगी कि जो हमारे पास है उनको हमने यूज़ करना है, और आप ही मेरे हीरोज़ हो। जो नहीं है उनके बारे में हमने सोचना भी नहीं है, क्योंकि फिर नहीं तो उसी कश्मकश में सारी वक्त टीम रहेगी कि वो था तो शायद हमारी टीम अच्छी हो जाती। कहना सिर्फ यही है, उमर गुल को इस वक्त हम मिस करें, जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा तो सब भूल जाएंगे। सहवाग नहीं जा रहे हैं इंडिया टीम में, जैसे टूर्नामेंट शुरू होगा तो सहवाग का नाम भी नहीं कोई लेगा। शोएब अख्तर नहीं है इस टीम में, उनका कोई जिक्र भी नहीं होता, क्योंकि जो प्लेयर्स आपके फाइनल 11 में खेलते हैं फिर उनको सारे बैक करते हैं। और आई थिंक आफरीदी भी यही करेंगे। उमर गुल क्योंकि इतने आउटस्टैंडिंग बॉलर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, सो बात सिर्फ हो रही है कि उनको मिस किया जाए। ये एजाज साहब हैं हमारे साथ लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो रमीज साहब, इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू सर। मेरा ये है कि सर सवाल कि जो भी आपके रिसोर्सेज गए हैं, जैसे आपने फरमाया कि वही हमारे इस वक्त हीरोज हैं जी, मगर मैं ये समझता हूँ कि वो फिजिकली फिट नहीं है। इन्हें कराची में, उन्हें कराची के साहिल समंदर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी मिनिमम फॉर 15 डेज, ताकि वो उस आबो हवा वेस्ट इंडीज की और वो जो उनका सैंडीनेस है वेस्ट इंडीज में, उसके आदी हो जाए। That's a great point. That is a valid point and a great point. बिल्कुल मैं ये, क्योंकि वो भी साहिल समुंदर है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं मुनीब आपको जल्दी बात बताता चलूँ। ये फिटनेस की इन्होंने बात की। आप कभी ऑस्ट्रेलियन टीम को देखें ना जहाज से उतरते हुए, आप यकीन करें वो लगता है कि एक ही सांचे में सब उतरी आ रही, क्योंकि एक ही तरह से उनकी डाइट है,
उनकी ट्रेनिंग है, उनका पैशन है, उनका एटीट्यूड है, उनका डिसिप्लिन है। ये और दुनिया की कई टीम, साउथ अफ्रीका है टू दी अदर टू सर्टेन एक्सटेंट, मगर पाकिस्तान और इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो कल्चर हमने डेवलप नहीं किया कि जहाँ फिटनेस के ऊपर, डाइट के ऊपर अपना शौक से बंदा उसको फॉलो करे, ताकि लीन एंड मीन एंड स्मार्ट एंड एथलेटिक बॉडीज जो हैं वो निकलें। अभी भी मैं समझता हूँ कि इतने कैंप लगाने के बावजूद भी 2-3 प्लेयर्स डेफिनेटली हैवी साइड पे हैं। अच्छा, एक हमारे साथ कॉलर हैं फिर मोहम्मद नाजिम साहब हैं जी मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमीज भाई को सलाम दीजिएगा मेरी तरफ से। कैसे हैं नाजिम साहब? हाँ शुक्र। रमीज भाई एक आपसे एक सवाल है मेरा। जी फरमाइए। कि सिर्फ और सिर्फ कौमी टीम में तमाम लड़के चॉइस पर हैं जी, लेकिन ये सलमान बट को खुदारा इसको स्क्वाड में शामिल ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज मिल गया जी। देखिए सलमान बट में मुनीब टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट में हमें जरूरत, अभी ऑस्ट्रेलिया में 100 करके आए। हाँ T20 में शायद ऑटोमेटिकली फिट इन ना करते हो, मगर आपको बैकअप भी तो चाहिए ना, कि 2 ओपनर्स वहाँ पे फेल होते हैं तो फिर आपका थर्ड ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो। आई थिंक लोगों को क्रिटिसिज्म है क्योंकि जैसे मैंने कहा ऊंची हिट नहीं मार सकते जी, मगर जो अवेलेबल टैलेंट है उस हिसाब से ठीक है सलमान भाई। शहजाद साहब है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी रमीज भाई अस्सलाम वालेकुम। शहजाद वालेकुम सलाम। बहुत एजाज आपसे बात कर रहा हूँ। सिर्फ सिंपल सी एक बात करनी थी। 67 के करीब मारे थे आखिरी 2020 में कमरान अकमल ने ऑस्ट्रेलिया में, फिर भी मैच हम हार गए, और जो कंट्रोवर्सी उसके ऊपर चली, इवन देन फिर भी वो दोबारा टीम में है जी। आप कुछ कहेंगे? देखिए बहुत ख़राब बात है। मैं तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं ये रोल मॉडल्स, और इनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि कंट्रोवर्सी इनके पास से भी ना फटके, और इसमें हर एक का रोल है, क्रिकेटर्स का रोल है, क्रिकेट बोर्ड का रोल है, और एज एन इंडिविजुअल जब आप अपनी कंट्री को आप जाते हैं और रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो फिर आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पांसिबिलिटी। एग्जिबिट अ ग्रेट मॉरल कैरेक्टर, ये भी तो होना चाहिए ना, कि फाइटिंग स्पिरिट होना चाहिए, मॉरल कैरेक्टर। आई गेस कंट्रोवर्सीज पाकिस्तान के साथ अनफॉर्चुनेटली चिमटी रहेंगी, क्या करें। टाइम खत्म हो गया, ये बता दीजिए आखिरी फाइनल क्वेश्चन कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट है इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम ओइंग टू द पिच that you're going to play on? टॉस आपको कमांडिंग पोजीशन में डाल देता है, फिर आप डिसीजन मेकर हो जाते हैं कि आपने बैटिंग करनी है और बॉलिंग करनी है, मुश्किल में भी डाल सकता है। मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ, और मेरा जिस टीम में मैं खेलता था, प्रेशर मैच में टॉस जीतें और कोशिश करें कि पहले बैटिंग करें, क्योंकि चेज़ करना, और हिस्टोरिकली हमारी टीम चेज़ अच्छा भी नहीं करती, 50 ओवर में तो एटलीस्ट नहीं करती, 20 का भी रिकॉर्ड मुझे इतना पता नहीं है। टॉस जीतें, प्रेशर मैच में पहले खेलें। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुनीब फॉर हैविंग मी। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा आज का, रमीज़ राजा साहब ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया क्वेश्चंस को वो भी आपने देखा। हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं अपनी टीम के लिए कि 2010 का 2020 वर्ल्ड कप हमारी टीम एक दफ़ा फिर जीते और ये कप पाकिस्तान लेकर आए। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, कल का प्रोग्राम भी ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।